70% जिला अध्यक्षों की नियुक्ति ऐसे लोगों की गई है जो पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक, ऐसे लोगों को बिठाया गया है। इस चीज़ का विरोध करते हैं कि राजीव को तुरंत हटाया जाए और हम इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा। हमारी नहीं सुनेगा तो हम कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरा इस्तीफा भी दे देगी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। काफ़ी लंबे समय का जो इंतज़ार था, हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जारी की है, लिस्ट जारी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो, लिस्ट जारी हो, नियुक्ति हो। लेकिन कार्यकर्ताओं का इंतज़ार भी खत्म हुआ, लेकिन इंतज़ार खत्म होने के बाद ही तुरंत नाराज़गी के स्वर भी और बगावत के स्वर संकेत भी देखने को मिल रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। वजह सिर्फ एक ही है, जो आरोप आज पत्रकार वार्ता के जरिए कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कई शामिल थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी शामिल थे, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल थे, जिन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया, बल्कि एक मांग की अपनी पार्टी के आला कमान से कि राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि यूथ को मौका मिलना चाहिए पार्टी में, और जो आम कार्यकर्ता हैं जो मेहनत करते आ रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, खून पसीने से सींच रहे हैं पार्टी को, उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन शायद राहुल गांधी का यह फॉर्मूला हवाई होता हुआ दिखाई दिया है। लगता है प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के फॉर्मूले को नहीं माना, उस पर शायद अमल भी नहीं किया। यही वजह है कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज विरोध कर रहे हैं इस पॉलिसी का और मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने जिस तरह से नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, वो जिलाध्यक्ष ज़्यादातर उन परिवारों के हैं जिनके परिजन या तो पूर्व मंत्री हैं या पूर्व विधायक हैं या पदाधिकारी रह चुके हैं सत्ता में। ज़्यादातर जो नियुक्ति है जिलाध्यक्षों की, वो लोग ज़्यादातर उन्हीं परिवारों से आते हैं, चाहे पूर्व विधायक हों, मंत्री हों या जो भी हैं। कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि भैया जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उन लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उनको प्राथमिकता मिली है जिनके परिजन कभी मंत्री रहे या विधायक रहे या सांसद रहे। आम कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? अब सवाल तो उठता है, और सवाल उठना भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कार्यकर्ता खून पसीने से सींच रहा है पार्टी को, जीवन व्यतीत हो गया, उम्मीद तो कर ही सकता है कि इतने संघर्ष के बाद उसको कोई मुकाम तो मिले पार्टी में, जिलाध्यक्ष का पद तो मिले या कोई और पद मिले। लेकिन लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी के दावे और पॉलिसी हवाई है। कार्यकर्ता में वही निराशा है, और यही वजह है कि जब सत्ता में थी कांग्रेस, तब भी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। क्योंकि कार्यकर्ता तो सिर्फ, कांग्रेस की एक नीति है कि जब सत्ता में आते हैं तब कार्यकर्ता को भूल जाते हैं, चुनाव आते हैं तब कार्यकर्ता याद आते हैं। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता में नाराज़गी और छिटक भी गए हैं, ज़्यादातर कार्यकर्ता छिटक भी गए हैं। यही वजह है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है, कार्यकर्ता नदारद पाए गए, कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। आज भी ये जो आरोप पत्रकार वार्ता के जरिए कहा है, उसमें कई लॉजिक भी दिए जा रहे हैं कि ज़्यादातर राजनीतिक परिवारों के लोग ही जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, और कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो रिपीट किए गए हैं 2 बार से 3 बार से। क्या नए कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलना चाहिए था? इसी बात की नाराज़गी, और दावा ये भी है कि यदि अमल नहीं किया गया कार्यकर्ताओं की इस मांग पर, तो एक साथ मिलकर अपने अपने पदों से, पार्टी में जो पद हैं उनसे इस्तीफा भी दिया जा सकता है। आखिर निराश कार्यकर्ता और करे भी क्या? जब कार्यकर्ता काफ़ी समय से मेहनत कर रहा है और निराशापूर्ण है, तो फिर उसके पास हथियार भी क्या होता है? सिर्फ पार्टी से इस्तीफा देना ही तो एक हथियार है उसके पास, और है भी क्या जब सुनवाई आप उसकी नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज नाराज़गी व्यक्त की है पत्रकार वार्ता के जरिए, और अपनी पार्टी से मांग भी की है और एक चेतावनी भी दी है कि भैया समय रहते हुए आप अपनी नीति में सुधार कर लीजिए, नए कार्यकर्ताओं को भी मौका दीजिए जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से, जिनका जीवन व्यतीत हो गया। ये नहीं कि राजनीतिक परिवार या पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक या सांसद के परिजन हैं वही जिलाध्यक्ष बनते रहेंगे। नए कार्यकर्ताओं को जब मौका नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? घर को छोड़ के भाग जाएंगे।
यही हाल 5 साल जब सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी तब भी रहा, और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि शायद सत्ता में हटने के बाद राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, पार्टी के ढांचे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, युवा यूथ कार्यकर्ता हैं, उनको अच्छा मुकाम, अच्छा उनको एक बोनस देने की वो बात कर रहे हैं पार्टी में। लेकिन धरातल पर जब होता है तो वो सब कुछ खत्म दिखाई देता है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से पहले दावा ये भी किया जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से पहले ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वरों की कमेटी आई थी, सभी जिलों में गई थी, सभी से बायोडाटा लिए गए थे, गहन मंथन किया गया, बताया ऑब्जर्वरों से। जब वो कार्यकर्ता बात कर रहे थे, साहब बायोडाटा में हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, जिस तरह की उनकी मांग थी। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा था कि बायोडाटा लेना कार्यकर्ताओं से, वो सिर्फ हवा हवाई है, होने वाला कुछ नहीं है। होगा वही, जिलाध्यक्ष वही बनेंगे जो ऊपर बैठे हैं, उनके लोग होंगे, उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वही होंगे। कार्यकर्ता का काम सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है, पद पर आना है तो ऊपर वालों का आशीर्वाद आपके सर पर होना चाहिए। यही शायद कांग्रेस में आज कार्यकर्ताओं के हिसाब से नीति बन चुकी है, इसलिए कार्यकर्ता नाराज़ हैं। यही आलम अगर कांग्रेस नीति नहीं सुधारती है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती है, सिर्फ अपने ही पुराने लोगों के परिजनों को ही पदों पर बैठाती है, तो फिर बीजेपी से लड़ पाना शायद कांग्रेस के लिए एक सपना ही साबित हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी में अक्सर एक अच्छी बात ये देखी जाती है कि जिलाध्यक्ष हो या कोई और पद हो, जो बन गया उसको तुरंत हटा दिया जाता है समय पूरा होने पर, नए चेहरे को मुकाम पर बैठा दिया जाता है, नए जिलाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। आम कार्यकर्ता को एक जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता, वो खुद नहीं सोच सकता कि मैं जिलाध्यक्ष भी बन सकता हूँ, उसको जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक बना दिया जाता है। तो कुल मिला के ये तो समझना होगा कि बीजेपी की जो नीति है पार्टी को मजबूत करने की, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की, वो कांग्रेस से बहुत ऊपर है। और कांग्रेस को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी से आप तब लड़ पाओगे जब आप अपने परिवार में, आप अपनी पार्टी की पॉलिसी में बदलाव करोगे, जिस तरह से बीजेपी कर देती है। कांग्रेस में तो ये हाल है, जो व्यक्ति चला रहा है 10 साल से लगातार या 20 साल से लगातार एक पद पे, वही रहेगा क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त है, नेताओं का चहेता है, कैसे हटेगा। लेकिन बीजेपी में ये एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि चाहे किसी बड़े नेता का कितना भी चहेता हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, तुरंत प्रभाव से जब मन में आई हटा दिया, छोटे से कार्यकर्ता को नीचे से उठाकर पद पर बैठा देते हैं। अब राहुल गांधी जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने की, सत्ता में वापसी करने की, देश में और प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से वो दावे वादे कर रहे हैं, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है, प्रदेश के नेताओं को ये शायद मंथन करने की ज़रूरत आ पड़ी है कार्यकर्ताओं के मुताबिक, कि कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। ये जो एक प्रचलन चला हुआ है कि मेरा आदमी बड़े आदमी का नेता है तो वही नेता रहे, आम कार्यकर्ता तो सिर्फ काम करे, वो नेता ही नहीं बन पाए, पद पर नहीं आ पाए, इसमें सुधार की ज़रूरत है। और फिर आपको इतना भी तो समझना होगा कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आखिर चाहता भी क्या है। वो समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम करता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, उसको मिलता क्या है, सिर्फ काम। तो क्या वो मजदूरी करने आया है, इसको काम करेगा। तो इसलिए कांग्रेस को सुधार की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है, कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करें, कैसे अपनी नीतियों में बदलाव करें जिससे आपसे कार्यकर्ता जुड़े। और बीजेपी से यदि लड़ना है तो इन पॉलिसियों में तो सुधार करना ही होगा।